अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। वीडियो लेक्चर सीरीज़ का लेक्चर नंबर 8 स्टार्ट करते हैं, दैट इज़ परसेंटेज कंपोजिशन। ठीक है, इस वीडियो के अंदर हम परसेंटेज कंपोजिशन के बारे में पढ़ेंगे कि परसेंटेज कंपोजिशन होता क्या है, एंड देन हम उन फार्मूलाज के तरफ चले जाएंगे जिनके थ्रू हम परसेंटेज कंपोजिशन को फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, बिफोर जंपिंग इनटू द लेक्चर मैं चाहता हूँ कि ये एमसीक्यू आप लोगों के साथ शेयर करूँ। दैट इज़ अ कंपाउंड हैविंग 40% of carbon and one molecule have 6 carbon atom, so its relative molecular mass is। ठीक है, एक कंपाउंड है, इसमें 40% कार्बन है। ठीक है, और इस कंपाउंड के एक मॉलिक्यूल में 6 कार्बन एटम्स है। सो इस कंपाउंड का रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास क्या होगा। सो इस टॉपिक के एंड में हम ये एमसीक्यू भी सॉल्व करेंगे और इसके साथ साथ कुछ और अच्छे एमसीक्यूज़ भी आप लोगों के साथ मैं शेयर करूंगा ताकि आप लोगों का कंसेप्ट जो है वो क्लियर हो जाए। ठीक है, परसेंटेज कंपोजिशन होता क्या है। परसेंटेज कंपोजिशन इज एक्चुअली यूज टू डिटरमाइन द परसेंटेज of an element in a compound। ठीक है, to determine the percentage of an element in a compound। ठीक है, परसेंटेज कंपोजिशन के थ्रू हम एक एलिमेंट के परसेंटेज को फाइंड कर सकते हैं एक कंपाउंड में। ठीक है, इसके लिए फॉर्मूलाज क्या है। ठीक है, टोटल परसेंटेज ऑफ एन एलिमेंट इन अ कंपाउंड इज इक्वल टू टू टाइप्स ऑफ फार्मूलाज है। एक है कि एटॉमिक मास ऑफ द एलिमेंट मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ एटम्स ऑफ दैट एलिमेंट डिवाइडेड बाय फार्मूला मास ऑफ द कंपाउंड multiplied by 100। ठीक है, and the second formula is total mass of the element divided by formula mass of the compound multiplied by 100। ठीक है, ये दो फार्मूलाज है, इसके थ्रू हम किसी एलिमेंट का परसेंटेज कंपोजिशन फाइंड कर सकते हैं। नाउ वी आर गोइंग टुवर्ड्स द एमसीक्यू। ठीक है, ये जो एमसीक्यू है ये सॉल्व करते हैं। ठीक है, एमसीक्यू में है a compound have 40% carbon and one molecule have 6 carbon atoms, so its relative molecular mass is। so ये फार्मूला हम यूज़ करके इस ये जो कंपाउंड है इसका रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास फाइंड करते हैं। ठीक है, सो परसेंटेज ऑफ एन एलिमेंट दिया हुआ है 40%। ठीक है, सो हम इधर लगाएंगे 40%। नाउ एटॉमिक मास ऑफ द कार्बन आप सबको पता है इट इज़ 12 mu एंड नंबर ऑफ एटम्स भी दिए हुए 6 कार्बन एटम्स। ओके, मल्टीप्लाइड बाय 6। सो डिवाइडेड बाय हमने क्या फाइंड करना है, कंपाउंड का रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास फाउंड करना है मतलब फार्मूला मास। सो ये हम x लगाएंगे मल्टीप्लाइड बाय 100, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे ये इधर आ जाएगा। सो मॉलिक्यूलर मास ऑफ द कंपाउंड इज इक्वल टू 12 multiplied by 6 divided by 40 multiplied by 100। नाउ उसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, देखें ज़ीरो को हमने ज़ीरो के साथ कट कर दिया। ठीक है, 4 1 जार 4, 4 3 जार 12, इससे आगे 3 6 जार 18 एंड 10 ये। सो 180 AMU is the relative molecular mass of that compound। आप गेस करें ये कंपाउंड का नाम क्या होगा। ठीक है, ये ग्लूकोज है C6H12O6, इसका रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास जो है इट्स 180 AMU। सो ये हो गई जो MCQ थी मैंने आप लोगों के साथ
इन द स्टार्ट ऑफ द लेक्चर शेयर की थी। इसके साथ मैं कुछ और MCQs भी आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। सो फॉर इट आई हैव टू पॉज द वीडियो। अच्छा, द फर्स्ट MCQ इज़ परसेंटेज ऑफ कार्बन इन बेंजीन। ठीक है, बेंजीन में कार्बन का परसेंटेज कितना है। तो हम फार्मूला की तरफ चलते हैं। परसेंटेज ऑफ कार्बन, फार्मूला इस तरह था, नंबर ऑफ एटम्स मल्टीप्लाइड बाय एटॉमिक मास दैट एलिमेंट डिवाइडेड बाय मास ऑफ द कंपाउंड मल्टीप्लाइड बाय 100। ठीक है, अब बेंजीन का जो फार्मूला है इट इज़ C6H6। ठीक है, आप इससे बेंजीन का मास निकाले, वो कितना आ जाएगा, तकरीबन 78, तकरीबन नहीं बल्कि 78 ही आता है। ठीक है, अब हम देखें नंबर ऑफ एटम इन बेंजीन कितने, कार्बन एटम है 6 एटम्स। ठीक है, 6 मल्टीप्लाइड बाय कार्बन का एटॉमिक मास 12 है, डिवाइडेड बाय फार्मूला मास ऑफ द बेंजीन वो 78 ग्राम्स है। ठीक है, 78 एंड मल्टीप्लाइड बाय 100। इसको जब हम कैलकुलेट करें, आप लोग कैलकुलेट करें, तो इससे डी ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, 93.2%। इस किस्म के MCQs को आप रटा भी कर सकते हो, खैर मतलब, या अप्रॉक्सीमेटली ये अप्रॉक्सीमेट ऑप्शंस भी दे सकते हैं वो लोग आपको, या मतलब करेक्ट ऑप्शन जो है वो 93.2% है। ओके, नाउ चलते हैं टुवर्ड द नेक्स्ट MCQ, दैट इज़ परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इन यूरिया। ठीक है, यूरिया में नाइट्रोजन का परसेंटेज कितना है। अब आप देख ले अब देख ले कि यूरिया का जो फार्मूला है, ठीक है, वो कुछ इस तरह है, NH2C डबल बॉन्ड NH2। फार्मूला में देखें कितने नाइट्रोजन एटम्स है, 2। एंड इस कंपाउंड का जब आप मास निकालें तो यूरिया का मास आता है तकरीबन 60 ग्राम। ठीक है, अब हम चलते हैं टुवर्ड्स द फार्मूला। ठीक है, परसेंटेज कंपोजिशन किस तरह फाइंड कर सकते हैं। सो परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ द नाइट्रोजन इन यूरिया, इट इज़ 2 एटम्स है। मैंने आपको फार्मूला में बताया था कि नंबर ऑफ एटम्स मल्टीप्लाइड बाय एटॉमिक मास डिवाइड बाय मास ऑफ द कंपाउंड मल्टीप्लाइड बाय 100। अब नंबर ऑफ एटम्स इन यूरिया 2 है। ठीक है, सो 2 मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ नाइट्रोजन इन यूरिया 2 है। ठीक है, एंड नाइट्रोजन का एटॉमिक मास कितना है, 14 है, एंड यूरिया के जो मास है वो 60 ग्राम है। सो डिवाइड बाय 60 मल्टीप्लाइड बाय 100। इसको जब हम कैलकुलेट करें ना, तो ऑप्शन आ जाता है सी ऑप्शन, 46% नाइट्रोजन इज प्रेजेंट इन व्हाट, इन यूरिया। नाउ चलते हैं टुवर्ड्स द नेक्स्ट MCQs, दैट इज एमोनियम नाइट्राइट कंटेन डैश परसेंट नाइट्रोजन। एमोनियम नाइट्राइट का फॉर्मूला है NH4NO3। ठीक है, सो इट्स द फार्मूला ऑफ एमोनियम नाइट्राइट। नाउ इसको एमोनियम नाइट्राइट का जो फार्मूला मास है वो हम क्या करेंगे, निकालेंगे। एमोनियम नाइट्राइट का जो कंपाउंड है, तो इससे आ जाएगा 40, 74 ग्राम। ठीक है, 74 ग्राम आ जाएगा। नाउ परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इन अमोनियम नाइट्रेट, सो हम फार्मूला लिखते हैं। फार्मूला इधर हमने लिखा है, दैट इज़ नंबर ऑफ एटम मल्टीप्लाइड बाय एटॉमिक मास ऑफ दैट एलिमेंट डिवाइडेड बाय मास ऑफ द कंपाउंड मल्टीप्लाइड बाय 100। सो नंबर ऑफ एटम इन ऑफ नाइट्रोजन इन अमोनियम नाइट्रेट आर 2। ठीक है, and atomic mass of the nitrogen is 14 and mass of ammonium nitrate compound is 74। ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय 100। इसको जब आप कैलकुलेट करें तो डी ऑप्शन आ जाता है। ठीक है, 35% ऑफ नाइट्रोजन इज प्रेजेंट इन एमोनियम नाइट्रेट। तो ये हो गया परसेंटेज कंपोजिशन, एंड फिर हमने उसके कुछ MCQs भी सॉल्व कर दिए। अगर फिर भी आप लोगों को कोई कन्फ्यूजन हो या क्वेश्चन हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। एंड चले मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। उस वीडियो में हम करेंगे, दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, व्हाट इज़ लिमिटिंग रिएजेंट एंड एक्सेस रिएजेंट क्या होता है, एंड लिमिटिंग और एक्सेस रिएजेंट के को फाइंड करने के लिए जो शॉर्ट ट्रिक्स है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। ठीक है।